नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है कोल्हापुरी चप्पल। तो इस चप्पल के बारे में आपने सुना होगा, बहुत बार इसका नाम सुना होगा। तो आज हम इससे संबंधित बहुत से फैक्ट्स जानने वाले हैं साथियों। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। तो देखिए, कोल्हापुरी चप्पल के बारे में बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो हुई थी 12वीं शताब्दी में हुई थी। और बीदर बीदर की बात किया जाए तो कर्नाटक राज्य का जो उत्तरी पूर्वी भाग है उसे बीदर के नाम से जाना जाता है साथियों। और बीदर राज्य में उसमें जो राजा थे वो थे बिज्जल, जो कि कलचुरी राजवंश से संबंधित थे। और उनके प्रधानमंत्री थे उस समय विश्व गुरु बसवन्ना, जिसे बसवेश्वर के नाम से जाना जाता था। इन्हीं के शासन काल से शुरू हुआ था। मतलब राजा थे बिज्जल जो कि कलचुरी राजवंश से संबंधित थे। और जो टाइम पीरियड था साथियों वो था 12वीं शताब्दी था। ठीक है, कहाँ का था? तो बीदर का। बीदर है कहाँ? तो कर्नाटक राज्य का उत्तर पूर्वी भाग बीदर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगर बात किया जाए कोल्हापुरी चप्पल के बारे में तो देखिए, कोल्हापुरी चप्पल आपको देखने कहाँ मिलता है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के स्थानीय समुदाय द्वारा हस्त निर्मित चमड़े की सैंडल को कोल्हापुरी चप्पल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये सैंडल अपनी विशिष्ट गुत्थी और चमड़े की पट्टियां और जटिल कटवर्क, टिकाऊ बनावट और पारंपरिक शिल्प कौशल के लिए जानी जाती है ये कोल्हापुरी चप्पल साथियों। और नेक्स्ट अगर बात किया जाए इसके उत्पादन की विधि क्या है, कोल्हापुरी चप्पल के उत्पादन की विधि, तो देखिए इसे पूरी तरीके से विशेष रूप से बात किया जाए तो बैग टैंड वेजिटेबल लेदर से निर्मित किया जाता है। तो कौन से लेदर से साथियों? तो याद रखना है बैग टैंड वेजिटेबल लेदर के नाम से जो लेदर आता है चमड़ा, उससे निर्मित किया जाता है। और साथ ही केवल वनस्पति डाई का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है केवल वनस्पति डाई का उपयोग किया जाता है चप्पल को डाई करने के लिए, इतना याद रखना है। और इसे भारत के भौगोलिक संकेतक का जीआई टैग की बात किया जाए तो 2019 में इसे जीआई टैग का दर्जा दिया गया था। और किसके तहत दिया गया था? तो याद रखना है भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत दिया गया था। और अगर बात किया जाए भारत में जो जीआई टैग है वो 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ था। और भारत में जो पहला जीआई टैग है साथियों वो दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, 2004-5 में दिया गया था। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अभी तक अगर जुलाई 2025 तक का पूरा बात किया जाए भारत में कुल कितने जीआई टैग प्राप्त चीजें हैं, तो याद रखना है 658 आर्टिकल्स हैं जिन्हें जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी साथियों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए काफी उपयोग यूजफुल होगी। स्पेशली आपको याद रखना है भारत में जीआई टैग कब से लागू किया गया है? तो 15 सितंबर 2003 से लागू किया गया है। पहला जीआई टैग याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा पहला जीआई टैग किसे दिया गया? तो दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। कब दिया गया था? तो 2004 और 5 में। ठीक है, अब देखिए 2004 और 2005 ऐसे 2 साल क्यों ऐड हो जाते हैं? कभी कभी क्या होता है कि जब किसी भी साल का जो लास्ट होता है, मान लीजिए दिसंबर का महीना चल रहा हो और दिसंबर का मान लीजिए लास्ट डेट चल रही हो, जैसे 25 दिसंबर के बाद की स्थिति, और उसके बाद आप जानते हैं इन सब प्रोसेस में काम लगता है, तो 2000 मान लीजिए 2004 और 2005 दोनों इंक्लूड हो ही जाना है, क्योंकि 5-6 दिन इधर का 5-6 दिन उधर का अगर मान लीजिए तो पूरा ऐड करके 2004-5 आपको, जब भी आपको इस तरीके की मिक्स डेट मिक्स ईयर देखने को मिल जाता है, मतलब कि 2 साल एक साथ मिलता है, जैसे 2004-5 या फिर 2008-9 कुछ ऐसे अगर आपको डेट मिलता है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। कभी कभी इन्हीं मतलब वो होता है ना कि कम होने की वजह से दिसंबर के लास्ट डेज फिर वो जनवरी का शुरुआती डेज इंक्लूड हो जाता है। यही वजह है कि आपको 2 ईयर्स एक साथ देखने को मिल जाता है। तो इतना याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में साथियों।